आज जो हमारी क्लास है वो लोगो डिज़ाइन के टॉपिक पे है। लोगो डिज़ाइन है क्या? किस तरह वर्क करता है? लोगो क्या बताता है किसी कंपनी के बारे में? ये सब आज हम जानेंगे। लोगो की टाइप्स क्या है? किस टाइप का लोगो बनाना है? लोगो के प्रिंसिपल क्या है? लोगो खुद क्या है? तो ये हमें आज डिटेल में पढ़ना है ना इसको। तो आज लोगों की जो है मैं सारी की सारी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि आपकी बेस बनेगी वो है ना। तो ये पढ़ने के बाद हम जो है एक रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मैं आपको एक लाइव वेबसाइट से एक प्रोजेक्ट उठाकर आपको मैं पूरा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा फ्रॉम ए टू जेड। ये समझ लें फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल ऑलमोस्ट ना। सो मैं पूरी की पूरी सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियोस के अंदर, लेकिन जो बेसिक है वो लोगो डिज़ाइनिंग की वो अभी हम जानते हैं। लोगो डिज़ाइन है क्या? इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जो है डेफिनेशन बता दूं उर्दू के अंदर ही। वो क्या है कि लोगो जो है ना वो किसी भी कंपनी का फेस है। बस ये समझ लें आप। कोई भी कंपनी जो है ना वो उसका फेस है। ठीक है, कोई कंपनी होगी उसका फेस कैसा होगा? कोई इंसान आ रहा होता है हमारे सामने, उसका फेस देख के हम पहचानते हैं ना उसको। हम बॉडी देख के थोड़ी पहचानते हैं उसको। तो उसका जो फेस है वो आइडेंटिफाई करता है ये है बंदा या ये है बंदा। ठीक है। तो लोगो जो है ना वो है किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी बिजनेस और किसी भी स्टार्टअप के फेस को कहते हैं हम लोगो। ठीक है। अब इसको देखते हैं। लोगो डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? मैंने आपके सामने ये जो मूड बोर्ड बना के रखा है, ये मैंने अरेंजमेंट करके रखी हुई एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी की। ये मैंने एक लोगो बनाया था तो उसके सारे ये वो हैं मेरे इंस्पिरेशन लोगोस थे मेरे लिए, है ना। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा इसके बाद। सो क्या है सिंबल? सिंबल ये है, ये साइबर स्पार्टा का ये जो एस बना हुआ है ये सिंबल है। ये सिंबल है, ये सिंबल है। ये रहा शील्ड का सिंबल, ये रहा शील्ड का सिंबल। ये जो है लॉक का और आई जो है ये पीसीबी कहलाती है जो है सर्किट बोर्ड की। तो ये उसका सिंबल है, ये शील्ड का सिंबल है, ये शील्ड का, ये बफेलो का सिंबल है। ठीक है। तो ये कहलाता है सिंबल। इमेजेस क्या है? इमेजेस क्या होती है? इमेजेस कोई पिक्चर्स वगैरह जो हमने ले ली, कुछ पिक्चर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे केएफसी है, केएफसी के ऊपर जो वो कर्नल सैंडर्स जो हैं उनकी पिक्चर लगी हुई है एक तरह से ना, तो वो पिक्चर लोगों में यूज हुई हुई है ऑलमोस्ट। टैक्स, ये रहा टैक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये रहा, ये सीपा लिखा हुआ है, सॉन्ग सिक्योर लिखा हुआ है, सेफ टेक लिखा हुआ है, एनईए लिखा हुआ है। ये टैक्स। कलर, सब में ऑलमोस्ट 90% ब्लू है। मैं कलर की मीनिंग भी आपको बताऊंगा। ये हम प्रोसेस वाइज चलेंगे, ये स्टेप वाइज चलेंगे, सब बताऊंगा, एक एक चीज इसमें बताऊंगा आपको कि क्यों ये यूज हुआ है, क्यों ये यहीं लगा हुआ है, ऊपर क्यों नहीं लगा हुआ, क्यों उस पे ब्लू कलर ही है और ब्लू के साथ कंट्रास्ट ग्रे ने किया। ये सब इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इस आगे वाली क्लासेस के अंदर। ठीक है। टू क्रिएट अ यूनिक मार्क, यूनिक मार्क से आपको क्या समझ में आ गया? जैसे एक बंदे का चेहरा दूसरे बंदे से बिल्कुल नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलने का मतलब कभी कभी शक्लें जो है मैच कर जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि शक्लें मैच तो कर रही थी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो उनको यूनिक बनाता है। ठीक है। तो लोगों को भी यूनिक बनाता है। अब देखें गौर से, इस शील्ड को देखें और इस शील्ड को देखें, सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन यूनिकनेस क्या है कि इसके अंदर एक मैंने गियर बनाया और की होल बनाया, और इसके अंदर जो उन्होंने बनाया है क्या, एक लाइन बनाई है, फास्टेस्ट लाइन बनाई है और फास्टेस्ट लाइन को इन्होंने सिक्योर कर दिया। सेम एज इट इज। ये लॉक है, यहाँ भी तो लॉक है। ये रहा एक और लॉक, है कोई लॉक यहाँ पर? नहीं। ये रहा, ये रहा, ये जो लॉक है। तो ये तीनों लॉक हैं, लेकिन आप इसको जब देखेंगे तो इससे मैच नहीं कर सकते हालांकि तीनों लॉक हैं। तो ये क्या कहलाती है? यूनिकनेस कहलाती है कि आपको ये चीज़ें अरेंज करनी है, क्या क्या, सिंबल, इमेजेस, टैक्स और कलर, जिससे बनेगा क्या आपका यूनिक मार्क, यूनिक लोगो डिजाइन दैट कम्युनिकेट्स। जैसे हमने ग्राफिक डिजाइनिंग की स्टार्ट की क्लास में पढ़ी थी कि कम्युनिकेशन क्या होती है, कि अपने डिजाइन से अपने मैसेज को कन्वे करना, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसा मार्क, यूनिक मार्क बना दें जिससे कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेट हो आपका मैसेज। द एसेंस ऑफ योर ब्रांड, एसेंस मतलब खुशबू, या एसेंस मतलब आपकी महक जो है उसकी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी कंपनी का एहसास वो फील हो रहा हो। अब केएफसी देखते ही हमें पता चल जाता है कि वो केएफसी है। मैकडोनल्ड्स देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये मैकडोनल्ड्स है। उसका एसेंस हमें उसके लोगो से पता चल रहा होता है ऑलमोस्ट। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे जो लोगोज हैं इंटरनेशनल और नेशनल, स्टारबक्स वगैरह हो गया, ये इनके लोगो देख के हमें पता चल जाता है यार ये जो है लोगो जो है
बने हुए हैं, ये हमारे पास इसका एसेंस बता रहे हैं कि इस कंपनी का लोगो है। एसेंस मतलब एहसास, उसकी खुशबू, एक तरह से ब्रांड मतलब लोगो जो है, जैसे किसी बंदे का चेहरा बता देता है यार, उसके पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है यार, ये बंदा आया है, इसका चेहरा देख के पता चलता है यार ये इस मिजाज का है या ये इस मिजाज का है। तो वो एसेंस जो है, वो मिजाज जो है, वो बता देता है, यूनिक मार्क कम्युनिकेट करता है। ये है लोगो डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतनी डिटेल्ड वर्जन में जो मैंने आपको ये समझाया है लोगो डिज़ाइन, ये समझ में आ गया होगा लोगो है क्या। जब भी बनाने बैठे तो आपको लोगों की आइडेंटिटी, फेस और आइडेंटिटी या यूनिक मार्क एक ही बात है। मतलब किसी का चेहरा या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, किसी का चेहरा वो आइडेंटिटी है उसकी, ठीक है ना। तो आप जब आइडेंटिटी बनाएं तो आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी कि वो आइडेंटिटी या वो लोगो क्या होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। भले मैच कर रहा हो, थोड़ा बहुत मैच कर रहा हो, लेकिन यूनिक होना चाहिए। मतलब मैच कैसे करना हो कि वो इन्हीं इसी बिरादरी का लगे। देखें, ये भी शील्ड है, ये भी शील्ड है, ठीक है, ये भी शील्ड है, देखें, और ये भी शील्ड है, ये रही तीसरी शील्ड, फिर शील्ड देखो अंदर, ये सब एक ही बिरादरी के लग रहे हैं, लेकिन चेंजिंग है, सेम नहीं है, फेस इनके सेम नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये भी शील्ड है, ओके, ये भी शील्ड है। तो मेरे ख्याल में आपको ये शील्ड है, तो मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बात आपको, कि आपको लगाना ऐसा है कि लगे वो एक ही बिरादरी के, एक ही उसकी फैमिली के लगे, लेकिन फेसेस अलग अलग हो, उनका कॉन्सेप्ट अलग अलग हो, उनकी ब्रांड की आइडेंटिटी का एसेंस अलग अलग हो। सही है, चलते हैं आगे। सो अ ग्रेट बिजनेस लोगो, एक किसी बड़े ग्रेट बिजनेस का लोगो जो होता है वो कॉर्नर स्टोन होता है उसकी आइडेंटिटी का। कोई भी जो बड़ा बिजनेस होता है ना, उसका जो शनाख्त होती है, ब्रांड आइडेंटिटी शनाख्त को कहते हैं हम लोग, शनाख्त मतलब पहचाने जाने को। तो जो उसकी शनाख्त होती है, वो लोगो जो है ना उसकी शनाख्त का, पूरी की पूरी कंपनी का जो फेस है, वो लोगो उसका क्या होता है, उसका कॉर्नर स्टोन होता है। कॉर्नर स्टोन मतलब संगे बुनियाद। जैसे मैं आपको समझाऊं, कोई बिल्डिंग बनने वाली होती है, ठीक है, तो बिल्डिंग बनने से पहले उसके बिल्डिंग के जो वो बन रही होती है, क्या नाम है, एक मॉडल बना के रख दिया जाता है, डमी मॉडल बना के रख दिया जाता है। लेकिन डमी मॉडल से पहले क्या बनता है, लोगो बनता है, एक संगे बुनियाद रखा जाता है कि भाई देखो ये बन रहा है, ठीक है। कोई भी मॉल बन जाए, कोई भी प्लाजा बन जाए, कोई भी ऐसी चीज बन जाए, कोई गाड़ी बन जाए, तो वो उसका जो है पहले लोगो बनाया जाता है ताकि वो पता चल जाए, वो उसका कॉर्नर स्टोन होता है। कॉर्नर स्टोन होता है वो उसका। और वो क्या होता है कॉर्नर स्टोन, वो कॉर्नर स्टोन इसका ये होता है कि उसका संगे बुनियाद होता है वो, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, सही है। सो अब आगे चलते हैं। ये हो गया लोगो, लोगो आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ लोगो बनाने के 6 प्रिंसिपल क्या है। देखें, ये है आपके पास 6 प्रिंसिपल्स। क्या है, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है 99 डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा गाइड करती है जो है हमें लोगोज और डिज़ाइन बनाने के अंदर, ठीक है। सो मैं इससे रेफरेंस ले रहा हूँ, और जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखें, ये जो है मैं ये सारा पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप ये टाइप कर लीजिएगा लोगो डिज़ाइनिंग, गूगल पे लिख दीजिएगा कि 6 की प्रिंसिपल 99 डिज़ाइन, तो आपको ये सामने आ जाएगा। कोई भी लोगो बने, उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है सिंप्लिसिटी, मतलब सादगी। अब देखें, ये एक्सक्लेमो का लोगो देखें, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, यहाँ कितना अच्छा साफ स्पेस है। अच्छा, मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन में एक वाइट स्पेस और नेगेटिव स्पेस के बारे में बताया था। देखें, यहाँ भी नेगेटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस क्या होता है या वाइट स्पेस क्या होता है, कि दो चीज़ों के सिंबल और टेक्स्ट के दरमियान का जो गैप हो, वो आप ऐसा रखेंगे वो बहुत खूबसूरत लगे। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये ई, ये सिंबल है, और ये इसका टेक्स्ट है, कितना खूबसूरत गैप आ रहा हो, कितना बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। इसकी क्या चीज़ कहलाती है, ये कहलाती है सिंप्लिसिटी। देन आपके पास इसमें सिंप्लिसिटी ढूंढ लें अपने वाले में, देखें कौन सी सिंप्लिसिटी है इसमें, ये देखें ये सिंप्लिसिटी है, कितनी खूबसूरत सिंप्लिसिटी है बाकी सारे लोगों में, ठीक है। मैंने इनको देख के जो अपनी एक आइडेंटिटी बनाई थी, मैंने जो लोगो बनाया था वो मैं भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि मैंने क्या बनाया था लोगो ना, इन सबको देखते हुए। ये मेरी इंस्पिरेशन थे, तो हम इंस्पिरेशन ज़रूर लेंगे, लेकिन इंस्पिरेशन के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम काम भी करेंगे, ठीक है। सो अब जो है मैंने भी ये 6 प्रिंसिपल जो हैं अपने जहन में रखे थे मैं लोगो बनाने से पहले, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी मतलब बिल्कुल सिंपल हो, ज़्यादा घिचपिच ना हो, सब चीज़ें साफ नज़र आ रही हो। देखें, ई नज़र आ रहा है ना आपको, ए भी अच्छा साफ नज़र आ रहा है, ओ भी नज़र आ रहा है, मतलब कि कोई घिचपिच नहीं है। ई एक्स और सी के दरमियान का जो ये गैप है, जहाँ मेरा पॉइंटर देके पॉइंट कर रहा है, ये गैप सेम होंगे, ये गैप सेम होंगे, ये सब गैप सेम होंगे, ताकि, और ये जो गैप है वो ये गैप सेम होगा। ये क्या चीज़ है, ये कहलाती है आपके पास सिंप्लिसिटी, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग बाकी, ठीक है। फिर आती है आपके पास ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी क्या है, अभी बताई
कि शील्ड है, शील्ड है, शील्ड है, शील्ड शील्ड शील्ड, सब जगह शील्ड, लेकिन हर लोगो अपने आप में ओरिजिनल है। ये देखेंगे ना तो इसको देख के आपको ये याद नहीं आएगा। हाँ भले इसके साथ लगा हुआ ही है, लेकिन ये देख के आपको ये याद नहीं आएगा। आप इस वाले लोगों को, मैकेंजी को देख के कभी साइबर स्पार्टा स्पार्टा को नहीं याद कर सकते, या आप साइबर स्टार को के लोगों को या आइकन को देख के कभी भी आपके जहन में नाइट गार्ड नहीं आएगा, या साइबर मैक्स को देख के या के आइकन को देख के आपके जहन में सीपा या सॉन्ग सिक्योर नहीं आएगा। ठीक है, सॉन्ग सिक्योर को देख के कोई और नहीं आएगा, तो ये कहलाती है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा तीसरी चीज़ है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब ये है, अभी मैं आपको बड़ी फ़नी एग्जांपल दूँ। वर्सेटैलिटी का मतलब ये है कि वो हर हाल में, हर जगह वो बेहतरीन लगे लोगों को। आप उसको किसी भी बैकग्राउंड पे लगा दें, आप उसको किसी भी जो है इमेज पे लगा दें, आप किसी भी डिजिटल मीडिया पे लगा दें, वो अच्छा लगेगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं इंसानों की मिसाल लूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो शादियों में भी अच्छे लग रहे होते हैं, वो डिफरेंट जगहों में भी अच्छे लग रहे हैं, मतलब वो खूबसूरती उनके ऊपर जच रही होती है कि उनको पता होता है कि किस तरह कहाँ पर कैसे तैयार होना है। तो वो हर जगह मैनेज कर रहे होते हैं अपने आप को, हर जगह वो सुटेबल नज़र आ रहे होते हैं। तो ये लोगो भी देखें, अभी मैंने इसको वाइट ब्लैक बैकग्राउंड पे इसको यूज़ किया, तो यही अगर मैं ब्लैक बैकग्राउंड पे यूज़ करते करते देखें, अगर मैंने पीछे पिक्चर पे इसको यूज़ करा तो वो तब भी अच्छा लग रहा है। और वो क्यों अच्छा लग रहा है, देखें यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है, वो क्यों? क्योंकि जो यहाँ यूज़ हो रहा है वो यहाँ भी अच्छा यूज़ हो रहा था। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब एक लोगो आप ऐसा बना रहे हैं तो वो ऐसा बनाएं कि वो हर जगह सूट करे, वो हर बैकग्राउंड पे सूट करे। ऐसा नहीं है कि अगर आप वाइट बना रहे हैं तो वो वाइट के ऊपर ही आप दिखा दें तो वाइट पे नहीं दिखेगा ना। ये वर्सेटैलिटी की बात नहीं है, ये तो कंट्रास्ट की बात है। वर्सेटैलिटी का मतलब क्या है? वर्सेटैलिटी का मतलब ये है कि आपका वो लोगो हर जगह मैनेज हो जाए, जहाँ जहाँ आप लगाना चाह रहे हैं ना, जहाँ जहाँ वो यूज़ होगा वहाँ अच्छा लगे। और उसको स्केल डाउन करके देखें तब भी वो बहुत अच्छा लगे, स्केल अप करके देखें तब भी वो अच्छा लगे, मतलब बिल्कुल छोटा कर लें। स्केल अप स्केल डाउन क्या है ये देखें। लेट सपोज अगर मैं, ये बफेलो का लोगो है, मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिए बफेलो का लोगो बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा आपको, ये देखें, ये देखिएगा, दिख रहा है ना आपको? तो ये मेरे ख्याल में ये दिख रहा है आपको। और जब मैं इसको बड़ा करूँगा यहाँ से, तो ये देखें यहाँ से ये बड़ा भी अच्छा दिख रहा है, और ये मैं इसको छोटा करूँगा यहाँ से भी अच्छा दिख रहा है, सही है। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास क्या आती है, वो आती है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताई है, वो क्या बताइए कि ये स्केल अप, स्केल कर दिया स्केल अप, ठीक है, और ये कर दिया मैंने इसको स्केल डाउन, देखें अभी भी बफेलो बॉक्स नजर आएगा आपको। तो आप लोगो जब बनाए ना, तो आप इस तरीके से बनाइएगा कि वो स्केल डाउन करने पे भी दिख रहा हो अच्छी तरीके से, स्केल अप करने पे भी दिख रहा हो। मैंने आपको क्या बताया कि मैं अभी आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो मैंने इस इन सारी लोगो डिजाइनिंग की इंस्पिरेशन को देखकर अपना जो लोगो मैंने बनाया था, तो वो इनकी बरादरी का ही लगेगा, वो वर्सेटाइल भी लगेगा, ठीक है। और वो जो है स्केल अप स्केल डाउन करके भी अच्छा लगेगा, और वो सिंपलिसिटी में भी अच्छा लगेगा। मतलब मैं चार जो है अपने वो बिल्कुल पूरे कर चुका हूँ, तो आपको भी अपने पूरे करने हैं ये चक्कर जो है जो है लोगो डिज़ाइन के प्रिंसिपल के, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है क्या? बैलेंस एंड प्रोपोर्शन। बैलेंस एंड प्रोपोर्शन क्या है? बैलेंस एंड प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, फिश तक, ओ से लेके फिश के एच तक, अगर मैंने 2 सेंटीमीटर अगर मैंने ये डिस्टेंस लिया है, तो 2 सेंटीमीटर में मैं 1 सेंटीमीटर का जो हिस्सा लूंगा, मतलब इसको हाफ कर देता हूँ, तो वो हाफ का जो बॉक्स बनेगा वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। वो हाफ का जो बॉक्स बनेगा, तो वो हाफ के बॉक्स में देखें ये पूरे के पूरे आइकन को मैंने रख दिया। मतलब कि मैं अगर पेंट में आपको समझाना चाहूँ इसको, क्योंकि समझाना इसको इसमें ज़रूरी है प्रैक्टिकली, कि अगर मैं 2 मीटर का 2 सेंटीमीटर का मैं अगर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो मैं 1 सेंटीमीटर का क्या बनाऊंगा? आइकन बनाऊंगा, ठीक है ना। वो आइकन जो मेरे पास बनेगा वो मेरे पास 1 सेंटीमीटर का बनेगा। इसको कहते हैं हम लोग क्या? इसको कहते हैं हम लोग बैलेंस एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन बैलेंस भी हो गया, मतलब कि यहाँ से जितना गैप होगा उतना ही यहाँ से गैप होगा, मतलब जो यहाँ गैप बचा हुआ होगा वही गैप यहाँ पर बचा हुआ होगा, ठीक है। ये हो गया बैलेंस। प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा? प्रोपोर्शन मतलब अगर ये 2 है तो इसका हाफ क्या लिखा है मैंने, ये लिया है। अगर मैं इसको 3 टाइम्स ले रहा हूँ टेक्स्ट को, ठीक है ना, तो मैं 2 टाइम्स किसको ले लूंगा? मैं अपने 2 टाइम्स ले लूंगा आइकन को। ये प्रोपोर्शन आपको सेट करना है, वो नाम के ऊपर डिपेंड करता है, आइकन के ऊपर डिपेंड करता है, और टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, लोगों में जो यूज़ किया जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। वो क्या है हमारे पास? आखिरी चीज़ है, वो है टाइमलेस।
आपका लोगो टाइमलेस होना चाहिए, मतलब कि आगे जाके भी उसकी कोई कॉपी ना बना सके। कॉपी बनाए तो वो कॉपी उस पर जचे नहीं बिल्कुल भी। देखिए आई हेट का लोगो, एडिसन का लोगो, और ये कॉफ़ी जो है बनाया आपने, क्या बोल रहा है वो, अ टाइमलेस लोगो जस्ट लुक्स जस्ट गुड इन 10 years एज लुक एट्स टुडे। 10 साल बाद भी वो वैसे ही लगेगा जैसे उसने आज लगना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास 6 डिज़ाइन प्रिंसिपल हो गए। समझ गए आप लोग? पॉज करके सारी चीज़ें लिख लें, इसको देख लें अच्छी तरीके से। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, जो कि वीडियो का आज की क्लास का जो लास्ट हिस्सा है वो ये है कि 7 टाइप्स ऑफ लोगोज होते हैं। मतलब कि ये तो लोगो बनाने के आपके हो गए रूल, ठीक है। और ये लोगो क्या चाहता है आपके लोगों से, जो मैंने यही कॉपी करके उसमें लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो लोगो है क्या, लोगो बनेगा कैसे, ठीक है, और लोगो कौन कौन से टाइप का बनता है, ये 3 काम करने हैं हमें। और उसके बाद हम लोग जंप इनटू इलस्ट्रेटर करेंगे और स्केचिंग करेंगे, ठीक है। सो ये 7 टाइप के लोगोज होते हैं हमारे पास। और 7 टाइप के लोगोज क्या होते हैं? एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, मैस्कॉट, कॉम्बिनेशन, एम्बलम, नाज जो है ये लेटर मार्क, पिक्टोरियल और वर्ड मार्क, ठीक है। आ जाए मोनोग्राम। क्या है मोनोग्राम का मतलब? ये है, मैं सब दिखाता हूँ आपको। मोनोग्राम और लेटर मार्क का मतलब, लेटर क्या होता है, मोनोग्राम में कितने लेटर्स हैं? एम ओ, लेटर बोलते हैं एक एक को, ये लेटर है और ये पूरा वर्ड है। समझ में आ गई ना? लेटर और वर्ड का तो पता ही होगा। लेटर मार्क का मतलब ये है कि कंपनी का नाम बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है, 3-4 वर्ड्स का नाम है, तो हम क्या करेंगे, उसके इनिशियल लेटर्स ले लेंगे, मतलब पहले पहले लेटर ले लेंगे उसके, ठीक है। ये देखें, जैसे एच बी ओ, आई बी एम, नासा, ये पहली टाइप है लोगों की, कि लोगों का अगर नाम बड़ा हो तो आप उसको किस में बनाएंगे, आप उसको कुछ टाइप में बनाएंगे, मोनोग्राम में। और बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे? ये 6 जो है आपके पास प्रिंसिपल। और किस तरह क्या क्या याद रखेंगे, जो इसमें बताया गया, यूनिकनेस याद रखनी है, 6 प्रिंसिपल यूज़ करने हैं उसमें, और टाइप देखनी है, टाइप कौन सी। टाइप आप 7 में से कोई सी बनाए, लेकिन ये उन 7 के 7 टाइप्स में ये दोनों काम ज़रूरी होने हैं, ठीक है। बस ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद मोनो लेटर मार्क हो गया, लेटर मार्क में ये हो गए, और भी इसके अलावा भी है, वापडा वगैरह है, और बहुत सारे जो हैं ऐसे, जिनके पहले पहले इनिशियल लेटर्स जो हैं वो लिखे हुए होते हैं, ठीक है। सेकंड वाली चीज़ जो है वो आपके पास आती है, सेकंड टाइप है वो वर्ड मार्क। वर्ड मार्क मतलब कंपनी का पूरा नाम ही उसका वो होगा। जैसे ही देखें, ये बताएं कौन सा है, सीपा वाला। सीपा वाला जो है, मैं जूम करके दिखाऊं, ये है सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेट प्रोटेक्शन एजेंसी, सीपा। मतलब ये कौन सा हो गया, ये लेटर मार्क हो गया। हर एक लेटर, सर्टिफाइड का सी, इन्वेस्टिगेट का आई, प्रोटेक्शन का पी, और एजेंसी का ए, ये हो गया आपके पास लेटर मार्क। वर्ड मार्क कौन सा होगा? वर्ड मार्क आपके पास होगा, सिर्फ वर्ड लिखा हुआ होगा ना उसमें। जैसे वर्ड मार्क, ये देखें, इसमें शील्ड तो यूज़ की है, लेकिन ये साइबर मैक्स पूरा वर्ड ही, ये वर्ड मार्क है। और भी एग्जांपल दिखाता हूँ वर्ड मार्क की, आपको ये देखें, ये सारे वर्ड ही लिखे हैं। मतलब वर्ड के अंदर कुछ आप कुछ कर सकते हैं, जैसे वीज़ा में ये लगा दिया, गूगल में कलर चेंज कर दिया, कोका कोला को फैंसी कर दिया, तो ये वर्ड है। मतलब पूरा कंपनी का पूरा नाम ही लोगो होगा, उसमें कोई आइकन नहीं है। देखे ना, हर लोगो के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ होती है? एक आइकन होता है, एक टैक्स होता है लोगो में। ये बेसिक है, आइकन टैक्स, आइकन टैक्स, आइकन टैक्स, ये बेसिक है। लेकिन वर्ड मार्क में, वर्ड मार्क में आप आइकन लगाएं नहीं लगाएं ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वर्ड मार्क में सिर्फ वर्ड ही लोगो होता है, लेकिन लेटर मार्क में आप आइकन यूज़ कर सकते हैं। लेटर मार्क में ही देखें, लेटर मार्क में आइकन यूज़ हो रहा है, ये ज़रूरी है। लेकिन इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप जो वर्ड मार्क लिखें, वर्ड मार्क के अंदर आपको क्या लिखना पड़े। वर्ड मार्क तो खुद लोगो है ना, अब इसके ऊपर मैं आइकन क्या लगाऊं, या गूगल पे मैं क्या आइकन लगाऊं, ये तो पूरा खुद भी लोगो है एक तरह से, ठीक है। ये हो गई सेकंड टाइप। थर्ड टाइप पे आते हैं हम लोग। और थर्ड टाइप क्या है आपके पास? वो है पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल मार्क मतलब उसके लिए टेक्स्ट की ज़रूरत ही नहीं नीचे, आप बस तस्वीरें देखेंगे, उनके उनके आइकन ही काम करेगा। जहाँ पर वर्ड मार्क में वर्ड काम कर रहा है, आइकन काम नहीं करता, तो इसी तरह एक पिक्टोरियल में पिक काम करती है, मतलब पिक्चर काम करती है उसमें, उसका टेक्स्ट काम नहीं करता। टेक्स्ट बहुत रेयर केसेस में काम करेगा, वरना उसके यही काम करेंगे। जैसे ये टाइमलेस हैं ये तीनों ना, मेरे ख्याल में। इनके वर्ड नीचे लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं। इसमें एक मैकडॉनल्ड्स भी ऐड कर लें, एम आता है उसका ना, तो वो भी मैकडॉनल्ड्स भी नहीं लिखूँ तो मैं जब भी उसको भी पहचान जाऊँगा, ठीक है। फोर्थ टाइप आपके पास है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। एब्स्ट्रैक्ट समझ लें, एब्स्ट्रैक्ट है क्या। मैं आपको दो लॉजिक्स बता रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में आपको समझते समझते बहुत टाइम लग जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट आज तक जो है ना बड़ी मुश्किल से समझता है हर बंदा। मैं आपको 2 की पॉइंट बता रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर या तो आप अपना मैसेज जो कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के ज़रिए, या एसेंस जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आप 2 तरीके से करेंगे। इसमें कैसे? एक करेंगे आप उसको अपने कलर से, ये भी एब्स्ट्रैक्ट होगा कि आप ऐसे कलर डाल दें उसमें,
पता नहीं चले किसी को कि क्या बना हुआ है, लेकिन कलर्स बता रहे हो कि क्या मसला है। और एक आप उसमें डाल दें शेप्स या सिंबल्स, ऐसे शेप्स या सिंबल्स जो कि आपको बताए नहीं। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये देखें, अक्सर मैं ये देखा है मैंने कि मैंने कुछ स्टडी की थी, तो उसमें ट्रायंगल शेप जो होते हैं ना, ट्रायंगल शेप हमेशा एविल के लिए, कार्टून्स वगैरह में भी देखेंगे तो एविल शैतानियत उसके लिए ट्रायंगल शेप यूज़ होते हैं हमेशा। ठीक है ना, ये देखिएगा, ट्रायंगल शेप में जो भी चीज़ होगी ना, ये शेप बताती है आपको, शेप जो है वो आपको ट्रायंगल में जो भी शेप होगी ना, वो हमेशा एविल शैतानियत और इस तरह के कोई विलन टाइप बताएगा। कभी भी कोई कैरेक्टर जो है या कोई भी शेप में, सर्कल में जो चीज़ होगी ना, वो हमेशा क्यूटनेस बताएगी आपको। ये शेप्स के मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, हमेशा क्यूटनेस बताएगी। और जो स्क्वायर है ना, वो आपको बताएगी, स्क्वायर हमेशा बताएगी हीरो, मस्क्यूलाइन, मस्क्यूलाइन मतलब मसल्स, और एक तरह से बोल्ड, बोल्ड कर लें इसको, ठीक है ना, और एक तरह से मतलब मर्दानगी, और एक तरह से ये कहते हैं कि भाई हीरो टाइप आ गए, हीरो टाइप जो है मटेरियल है ये। और ये क्यूटनेस मटेरियल है, मतलब कि बच्चा या कोई है तो वो हमेशा सर्कल में बनेंगे। और ये इविल टाइप हमेशा, ये शेप्स के मतलब है। तो ये शेप्स के मतलब भी बताए जाते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्शन है। सेकंड, कलर से, कलर से क्या है, कलर से ही दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, कलर मीनिंग। तो कलर मीनिंग पे आए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये कलर मीनिंग पे आए तो देखें, हर कलर का एक मीनिंग है यहाँ पर, देख रहे हैं। ऑप्टिमिज्म, मतलब ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है कि वाहिद सोच, कि जो ये लोगोज है ना, इन जैसा कोई भी नहीं है अपनी अपनी फील्ड के अंदर। नेशनल ज्योग्राफी के ये सारे हैं फ्रेंडली, ये कलर फ्रेंडली है, देखें फेंटा वेंटा, देखें ये जो भी चीज़ आ रही है यहाँ पर अमेजोन वगैरह, ये फ्रेंडली फील देते हैं आपको, ये एक्साइटमेंट फील देते हैं। देखें कोका कोला हो गई, और ये लीगो हो गया, और ये जो ये सारे एक्साइटमेंट फील देते हैं, ये क्रिएटिव फील्ड देते हैं, ये सारे क्रिएटिव हैं। ठीक है, ये ट्रस्ट की फील्ड देते हैं आपको, ये देखें कलर से बताया जा रहा है। तो देखें यहाँ पर ज़रा गौर से देखें, पेप्सी भी हमें यही बता रहा है। मैं पेप्सी को डिस्क्राइब करूँ तो पेप्सी में जो रेड कलर है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, और ब्लू कलर किसको शो कर रहा है, वो ट्रस्ट को शो कर रहा है। देखें, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, ब्लैक कलर इन्होंने आइडेडास ने क्या यूज़ किया है, ये शेप क्या बता रही होंगी, ये वो खुद बता सकते हैं। ये आर्ट समझना होता है एक तरह, जैसे पेंटिंग समझना होता है, लिनार्डो दा विंची जैसी पेंटिंग जो है ना, उसको समझने के बराबर होता है ऑलमोस्ट। और जो है, ये जो है आपके सामने देखें, ग्रीन, येलो और लाइट ग्रीन, ये देखें किस चीज़ को, पीसफुलनेस को दिखा रहा है ये आपको। ठीक है ना, ऑरेंज किस चीज़ को, ऑप्टिमिज्म को दिखा रहा है। देखें ऑरेंज भी है, इसके ऑरेंज नहीं मतलब येलो टाइप है, तो वो आपको इसी ऑप्टिमिज्म की तरफ लेकर जा रहा है। सही है। सो नेक्स्ट आपकी बात है मैस्कॉट। मैस्कॉट अब बहुत ज़्यादा जो है ना, इनका रुझान बहुत कम हो गया है बनाने का ना। वो क्यों हो गया है, वो इस वजह से हो गया है कि मैस्कॉट अब कोई बनवाता नहीं, अब हर कोई ना मॉडर्न की तरफ जा रहा है। जैसे ये मैस्कॉट है, मैस्कॉट में हमेशा कार्टूनिक फील होगी, देखे कैरेक्टर होगा, कोई कार्टूनिश फील होगी, कोई फन होगा, मतलब कि मज़ेदार सा लोगो होगा। वो देखें, ये तीनों मैस्कॉट बने हुए, मज़ेदार से लोगो बने हुए, ठीक है। जो आपके पास छड़ी टाइप होगी, वो होगी कॉम्बिनेशन मार्क। अब मुझे ये देख के बताएं, क्या ये कॉम्बिनेशन मार्क नहीं, कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें आइकन, आइकन और टेक्स्ट दोनों साथ हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, आइकन और टेक्स्ट की। ठीक है, तो देखें, यहाँ देखें ज़रा, क्या ये कॉम्बिनेशन है, आइकन और टेक्स्ट दोनों है, आइकन टेक्स्ट, आइकन टेक्स्ट, आइकन टेक्स्ट, आइकन टेक्स्ट, ये भी सारे आइकन टेक्स्ट, ये सब कॉम्बिनेशन मार्क बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब कॉम्बिनेशन के मार्क के अंदर ज़रूरी नहीं है कि उसमें लेटर मार्क ना हो। जैसे लकोस्टे, ये पूरा नाम है, ये वर्ड मार्क है, और इसके साथ साथ आइकन भी है, तो कॉम्बिनेशन हो गया ये। ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये जो है कौन सी वो है कॉम्बिनेशन मार्क। तो ऑलमोस्ट जो है 70% लोगोज जो बनाए जा रहे हैं मॉडर्न टाइप में, वो कॉम्बिनेशन मार्क बनाए जा रहे हैं। देन आखिरी आता है एम्बलम। एम्बलम हमेशा ऐसा होता है, कोई बैज जैसा, कोई स्टैम्प जैसा, कोई पुरानी जो है चीज़ होती है उस जैसा, पुरानी फील दे रहा होता है, ये उस जैसी लेवल की तरफ लेकर जाता है आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल में लोगो डिज़ाइनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई सवाल हो लिख लें, मुझसे पूछ लें, आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ हमेशा। ठीक है। सो आपको यहाँ तक थोड़ा काम करना है, थोड़ी इसको थ्योरी को समझना है अच्छी तरीके से, फिर हम जो है लोगों पे आएंगे अपने। अच्छा, मैं आपको जो दिखाने जा रहा था अपना लोगो, वो मैं दिखाऊँ आपको, तो वो मेरे ख्याल में, हाँ ये आ गया।
अब जो है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसको मैं उठाया और मैं यहाँ लेकर आता हूँ, तो देखिए मैंने अपना ये बनाया है लोगो इनको देखकर। तो अब मुझे एक बात बताएं ज़रा छोटी सी, कि क्या ये इनकी फैमिली का लग रहा है या नहीं। हर बंदे के अपने अपने व्यूज़ होते हैं। मैंने कोशिश करी क्लाइंट को दिखाने की, क्लाइंट का भी रेस्पॉन्स आया नहीं मेरे पास। मैं एक कंपटीशन में मैंने अप्लाई किया था, मैं उसी कंपटीशन में से आपको प्रोजेक्ट उठा के दूंगा। तो अभी तक कोई रेस्पॉन्स आया नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने इसको क्लाइंट को अच्छी तरीके से बता सकूं। देखें शील्ड आ रही है, नेटवर्क आ रहा है, और मैंने जो टैक्स के एक टैक्स के भी मतलब है ना, मैं बताऊंगा आपको कि टैक्स मैंने क्यों ऐसा यूज़ किया है। सॉफ्ट और फील जो है मैंने दिखाई, और उसमें थोड़ी बोल्डनेस दिखाई। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं इसको अच्छी तरीके से, तो ये इनकी बिरादरी का लगने की कोशिश मैंने की है कि इनकी बिरादरी का लगे। ठीक है। सो अच्छी तरह जज कर लें, देख लें, पॉज करके देख लें कि किस तरह हर एक चीज़ प्रोपोर्शन में है। ये वाइड स्पेस है, सिंप्लिसिटी, वर्सटाइल करना है, देख लें। वर्सेटाइल करना है, वाइट पे भी अच्छा लग रहा है, वाइट पे भी कोशिश अच्छी लगेगी, ये इधर भी अच्छा लगेगा, ये ऐसा लगेगा जैसे यहाँ जगमगा रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है। और अगर मैं इसको स्केल डाउन कर दूँ, ये तब भी नज़र आएगा मुझे, ये देखें। ठीक है ना, ये स्केल अप करके भी मुझे अच्छी तरीके से, मैंने अपने 6 प्रिंसिपल पूरे यूज़ किए, जो कि आपको भी मैं यूज़ करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। सो जो है मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो कोई सवाल हो लिख लें, मुझसे पूछ लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, ये जो मैंने आपको ये लिंक्स बताए हैं या लिखें इस पे, गूगल पे जाके लिख दें 6 टाइप्स प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, ये देखें गूगल पे लिखे प्रिंसिपल ऑफ लोगो डिज़ाइन 99 डिज़ाइन का आपके पास लोगो वो आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा। आप इसको पढ़ें और मुझे आप बताइएगा। उम्मीद है आपको ये पूरी क्लास समझ में आ गई होगी लोगो डिज़ाइनिंग। अब हम रियल एक क्लाइंट की ब्रीफ उठाएंगे, उससे ये मूड बोर्ड बनाएंगे इस तरह, और मूड बोर्ड बनाने के बाद हम स्केच का प्रोसेस करेंगे, स्केच का प्रोसेस करने के बाद हम वेक्टराइज करेंगे उसको। ठीक है। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर।